दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फार्मा एक्सपो CPHI और PMEC इंडिया 2025 आज इंडिया एक्सपो सेंटर में शुरू हो गया है। यह 18वां संस्करण भारत के फार्मा उद्योग में हो रहे बड़े बदलाव को दर्शाता है, जहां देश अब सिर्फ जेनेरिक दवाओं का हब नहीं बल्कि एक इनोवेशन ड्रिवन फार्मा पावर हाउस बनने की ओर अग्रसर है। 120 देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 से ज्यादा आगंतुक इस मेगा एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। CDSCO के संयुक्त औषधि नियंत्रक डॉक्टर R. चंद्रशेखर ने कहा कि भारत बायोसिमिलर्स, पेप्टाइड्स और जटिल जेनेरिक्स में तेजी से प्रगति कर रहा है, जबकि 1 लाख करोड़ की अस्पताल फाइनेंस योजना R&D को नई गति देगी। फार्मेक्सिल और OPPI के अधिकारियों ने भी जोर दिया कि भारत को वैल्यू बेस्ड इनोवेशन अपनाना होगा ताकि दुनिया की फार्मेसी से एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर बन सके। एक्सपो का संदेश साफ है, इंडिया फार्मा का भविष्य इनोवेशन में है। सर, आज वो एक्सपो है, इसके बारे में बताइए, कितनी कंपनियां हैं और क्या थीम है इस बार? तो ये CPHI बीमा एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे API, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज़्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। सर, नवाचार कितने यूनिवर्सिटी कितने हैं आप? स्टार्टअप वगैरह कुछ है, कंपनी आई हुई है? ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग फोकस दिया जाता है। इनोवेशन जोन रहता है जिनमें इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस, अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। तो इनोवेशन का बहुत ज़्यादा फोकस है। API सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो API जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए, बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है, जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी देखने AI And also PMAC in Greater Noida, but with an overlap of 1 day, so everybody will be able to visit both the expos because it is growing 20%. Today we know the Indian pharma is worth around $60 billion. It's going to increase by $130 billion by 2030. And the Prime Minister's wish is that Mr. Piyush Goyal is taking all the care, especially in the exports area. It's growing year on year, 30 billion exports. I think one of the largest. We are third largest in the world as far as the volume is concerned, even though on the value we are around 12th or 14th. But we are the saviors of the world healthcare by producing the affordable drugs, especially for the USA. Every pill, 3 दवाई में 1 दवाई हिंदुस्तान से ही जाता है। US में इतना बड़ी बोलता है, बट अल्टीमेटली दे ट्रस्ट आवर मेडिसिन एंड वी आर सेफ गार्डिंग। बट US alone we are exporting around $10 billion worth of medicines, but that 10 billion actually equal to more than $250 billion worth. That is the healthcare load we are reducing. I think we are all very proud of the Indian pharma sector, and we are happy that we are representing here from all the multiple sectors. Multiple associations are involved in this, and this expo under Informa Markets is a big catalyst. It's not an expo. If you say it is an expo, it's an understatement. So it is helping the industry to grow year on year by 20%, and this will be going forever. Thank you very much.